We are going to start with the reducing powers of hydrogen halides. अच्छा जी, हाइड्रोजन के साथ अगर कोई हेलाइड लगा हो, हेलाइड का मतलब ग्रुप 7 की चीज हाइड्रोजन के साथ, तो वो एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो होती है जी। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये HF है, फिर HCl है, फिर HBr है, फिर HI और HAT। इनमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो HAT होता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये वाला जो है ये सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है जी। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो आपका सबसे नीचे वाला होता है, और सबसे वीकर जो है वो आपका स्टार्ट वाला होता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी जो हैलोजन होती है इटसेल्फ वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, उसका जो आयन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अगर ग्रुप 7 में ऊपर की तरफ देखो फ्लोरीन, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका जो आयन है वो उतना ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये F माइनस है यहाँ पे, तो ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि यहाँ पे जो एस्टाटीन होती है AT2, ठीक है, इटसेल्फ वो एक वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उसका जो आयन है AT-1, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पेपर में तकरीबन हर बार जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो तीनों चीजें ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे पास एक चीज है जी NaCl, ठीक है, और एक हमारे पास है NaBr, और एक तरफ हमारे पास है जी NaI। ये तीन जो है ये आपके पास सॉल्ट्स हैं, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का और आयोडाइड का बने हुए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करता हूं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू ऐड द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अप हियर। ठीक है जी, सबसे पहले इसके रिएक्शन जरा कर लेते हैं, उसी तरीके से उसमें भी यही डालना है। तो इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या होगा, यहां से जो H है ये Cl के साथ मिलके HCl बना देगा, और बाकी बन जाएगा NaHSO4, सिर्फ एक H निकलेगा यहाँ से, तो ये NaHSO4 बन गया। अब HCl मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो है ये आगे सल्फ्यूरिक एसिड जो है concentrated that is used as an oxidizing agent, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। तो यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इसकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि यहाँ पे सिर्फ ये HCl निकला, HCl आगे रिएक्ट नहीं कर पाया, तो जहां पे भी HCl निकलेगा या HBr निकलेगा या HI निकलेगा, वो चीजें जो हैं मिस्टी वाइट फ्यूम्स की अपीयरेंस देती हैं। तो यहाँ पे इसकी अपीयरेंस क्या होगी, मिस्टी वाइट फ्यूम्स ऑब्जर्व्ड, ये पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका एज एन एसिड काम कर रहा है इक्वेशन 1 के अंदर। ये पहली जो इक्वेशन है इसमें देखें जी, इसमें अपना H जो है वो बाहर निकाल दिया है, तो जो चीज प्रोटॉन डोनर होती है वो एसिड का काम करती है। और दूसरे रिएक्शन में इसने रिएक्शन भी किया, तो नॉट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कोई काम नहीं किया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, ये जो दूसरा रिएक्शन है इसमें भी सेम यही काम होगा पहले स्टेप में कि आपका HBr बन जाएगा, यानी यहां से H, यहां से Br उतर के HBr, और साथ बन जाएगा NaHSO4। ये जो HBr होता है, ये देखिए ये सेंटर में आ जाता है, तो ये थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो बनना शुरू हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, और उसके साथ रिएक्ट करके क्या चीजें बनाएगा, इधर 2 मिनट के लिए देख लो जरा पहले। ये ब्रोमीन बन जाएगी, साथ SO2 बन जाएगा, और साथ H2O बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो ब्रोमीन -1 है, ये 0 हो गया है, तो -1 से 0 जो है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जिस चीज में ऑक्सीडेशन हो वो चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है ये +6 है, और यहाँ पे जो सल्फर है ये +4 होता है। तो +6 से +4 भाई रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन। और जिस चीज में रिडक्शन हो वो चीज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी, अगर आप इस रिएक्शन को ओवरऑल दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, जो चीजें ऑपोजिट साइड पे सेम है उनको कट करते हैं। ये देखिए ये HBr है, इधर HBr है, तो ये वाला ये इसके साथ कट गया, तो बाकी क्या बचेगा, NaBr प्लस H2SO4। ठीक है जी, H2SO4 that is going to form Br2 प्लस NaHSO4 प्लस SO2 और प्लस H2O। ये ओवरऑल इक्वेशन बन गई, और इसकी ऑब्जर्वेशन मेरे बच्चों जो है वो क्या बनेगी, इसमें आपका HBr खत्म हो गया। अगर HBr एग्जिस्ट करता तो मिस्टी वाइट फ्यूम्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन बन गई है, तो ब्रोमीन के ब्राउन वेपर्स ऑब्जर्व, ब्राउन वेपर्स ऑब्जर्व। और दूसरी चीज इसमें कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट एक्ट्स एज एसिड इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, एंड इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये दोनों काम जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, ये अगला देखते हैं NaI। ये भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसी तरह HI बना देगा, और प्लस NaHSO4। और ये जो HI होता है मेरे बच्चों दैट इज आल्सो द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, और उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, I2 प्लस H2S प्लस H2O। तो ये तीन चीजें जो है वो बनाता है, और इसमें भी अगर आपने इक्वेशन को ज्वाइन करके सेम इक्वेशन बनानी है तो HI दोनों तरफ सेम है, इसको कट कर दें तो व्हाट यू विल गेट NaI प्लस H2SO4 के 2 मोल्स बनेंगे, और यहां पे क्या बनेगा, I2 प्लस NaHSO4 और प्लस H2S और प्लस H2O। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आयोडीन जो है इसके पर्पल वेपर्स छोड़ते हैं, तो पर्पल वेपर्स ऑब्जर्व। ठीक है जी, और इसमें भी कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट एक्ट्स एज एसिड and it acts as oxidizing agent।
तो ये दोनों काम जो है वो कर रहा होता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के। अच्छा जी, अब ये तीनों जो सॉल्ट्स हैं, NaI, NaBr और NaCl, इनके रिएक्शन में एक और एसिड के साथ करवा रहा हूं, NaCl है। इसका मैं अगर H3PO4 के साथ रिएक्शन करवाऊं तो जो फॉस्फोरिक एसिड होता है मेरे बच्चों, ये कंसंट्रेटेड है जी। दिस इज कंसंट्रेटेड, ये concentrated H3PO4 है। So this concentrated H3PO4 up here that only acts as an acid, ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। ये देख मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड का भी काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, क्योंकि उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होती है। इसकी -2 भी होती है, +4 भी होती है और +6 भी होती है। इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जो फास्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फास्फोरिक एसिड में चेंज नहीं होती। तो इसका जब रिएक्शन करेंगे तो ये एज एन एसिड ही करेंगे। यहां से H और ये Cl मिलके HCl बन जाएगा एंड देन यू गॉट NaH2PO4। ठीक है जी, और आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी HCl एंड H3PO4 इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि H3PO4 जो है ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो होता ही नहीं। ठीक है जी, तो इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन जो है उसमें HCl बन रहा है, तो मिस्टी वाइट मिस्टी वाइट फ्यूम्स, और इसमें जो कंसंट्रेटेड H3PO4 है, इट एक्ट्स एज एसिड, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है वो काम नहीं करता। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद इसका रिएक्शन NaBr के साथ भी करवाएंगे तो एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा H3PO4 के साथ। सो यू विल गेट HBr एंड NaH2PO4। और ये जो HBr है ये आगे मजीद रिएक्शन नहीं कर पाएगा H3PO4 के साथ, क्योंकि H3PO4 जो है वो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो इसकी भी ऑब्जर्वेशन आपकी एग्जैक्टली यही होगी। HBr जहां पे बनता है वहां पे मिस्टी वाइट फ्यूम्स का वर्ड यूज करते हैं। तो मिस्टी वाइट फ्यूम्स, ओके। और फॉस्फोरिक एसिड, माय डियर स्टूडेंट्स, इट एक्ट्स एज एन एसिड। जो पहले तो आपने कहा था कि ब्राउन वेपर्स होते हैं, यार वही तो बता रहा हूँ कि वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड मेरे जान एज एन एसिड का भी काम कर रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी कर रहा है। फॉस्फोरिक एसिड मैंने पहले ही बताया, इट्स नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके सर, आई गेट इट। So acts as acid, it's not act as oxidizing agent। और अगर इसका आयोडाइड के साथ करवाओगे तो वो भी इसी तरीके से रिएक्शन जो है वो इसका होगा NaI प्लस H3PO4। ठीक है जी, इससे क्या बनेगा HI प्लस NaH2PO4। और HI का आगे रिएक्शन जो है H3PO4 के साथ नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है जी, तो इसकी भी ऑब्जर्वेशन वही होगी, मिस्टी वाइट फ्यूम्स। जहां पे भी कोई हाइड्रोजन का हाइलाइट बनता है उसकी ऑब्जर्वेशन मिस्टी वाइट फ्यूम्स होती है। तो मिस्टी वाइट फ्यूम्स, ठीक है जी। और सेम यही वाली चीज फॉस्फोरिक एसिड वाली, it does not act it acts as an acid, it does not act as the oxidizing agent। तो ये जी ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका। ये होगा जी, बिल्कुल ये है। आपको मैंने बताया था कि डाउन का ग्रुप जो है वो ग्रुप 17 में हाइड्रोजन अगर साथ लगा हो
तो रिड्यूसिंग पावर जो है वो इंक्रीज करती है। तो HCl देन HBr और फिर एंड पे HI। तो HI जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी। जी पहली ऑप्शन बताएं, ठीक है। पहली ऑप्शन में एस्टाटीन इज लेस रिएक्टिव देन द क्लोरीन। तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता भाई, ये पहला रिएक्शन तो होगा ही नहीं। अगला वो कह रहे हैं पोटेशियम एस्टाटाइड एंड हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रिएक्ट करते भाई, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है। अगला देखें, सिल्वर एस्टाटाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एक्वस अमोनिया in excess to form a solution of soluble complex। आपको मैंने बताया था कि सिल्वर आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है विच इज इनसॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। तो ये सिल्वर एस्टाटाइड भी जो है ये अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। अगला सोडियम एस्टाटाइड एंड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म एस्टाटीन। तो ये आपका जो है वो ठीक है। मैंने आपको आयोडीन तक बता दिया है, एस्टाटीन वाला और ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो एस्टाटीन आपकी बन जाएगी। तो ये बी दैट इज द करेक्ट आंसर, यू गॉट इट। ये जो मैंने आपको करवाए हैं ये मैंने आयोडीन तक करवाए हैं। एस्टाटीन वाला और ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो रिएक्शन होगा, उसमें भी पहले HAT बनेगा जो कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके AT2 और H2SC बनता है उसमें भी। जी ये क्वेश्चन देखें जी। सी है भाई, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई, और बाकी सब में जो है वो आपकी परमानेंट और इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल होती है। तो डी दैट इज द राइट आंसर। जी ये वाला देख के बताइए जी। बॉन्ड लेंथ क्या करती है क्रॉस द पीरियड? बॉन्ड लेंथ होता है कि अगर ये देखिए ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है जी, ये बॉन्ड बना हुआ है फ्लोरीन और फ्लोरीन का, ये दोनों के न्यूक्लियस हैं, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो फासला है दैट इज द बॉन्ड लेंथ। जितना एटम का साइज बड़ा होता जाएगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती जाएगी और उतना बॉन्ड वीक होता जाता है। तो ये फ्लोरीन और फ्लोरीन है। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर आप लोग एक ज्यादा बड़ा लोगे, ठीक है जी, तो दिस इज द बॉन्ड लेंथ, ये आपकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बनती है। और अगर उससे नीचे जाओगे तो वो साइज और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ रही है, उसने बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करवाई हुई है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगला देखिए जी, स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था जी। नहीं सेम कहाँ रह रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये आंसर हो सकता है आपका। ठीक है। अ, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X2। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन यानी क्लोरीन से ब्रोमीन तक जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है जी। तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज करता है। बॉन्ड एनर्जी, जितना बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी आपकी इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या करवाई हुई है, तो डिक्रीज होनी चाहिए ना, उसने इंक्रीज करवाई हुई है, तो इसलिए गलत करवाया, तो आपका बी आंसर होगा। चलिए जी ये वाला करें, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए जी इसको देखते जाइए। यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताया हुआ है कि कलरलेस एसिडिक गैस फॉर्म सोडियम क्लोराइड के साथ और सोडियम आयोडाइड के साथ जो है वो पर्पल वेपर्स फॉर्म। और यहाँ पे वो दोनों जगहों पे कलरलेस एसिडिक गैस यानी वो मिस्टी वाइट फ्यूम्स। तो वो हमें पूछ रहा है विच डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन। कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको लिखवाया है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी नहीं होता। कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दोनों में से आंसर हो सकता है जी। ठीक है। तो अब देखिए जी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो क्लोराइड है ये Cl माइनस से Cl2 में इसने चेंज होना था। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा।
ठीक है, जबकि ये आयोडाइड जो है वो I- से I2 में जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इन दोनों में से क्या ऑब्जर्वेशन होगी? is concentrated sulfuric acid is a stronger oxidizing agent than chlorine। तो क्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है क्लोरीन से कि आयोडीन से? क्योंकि आयोडीन 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 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्लोरीन वैसे ही ऑलमोस्ट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और भी क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लोरीन जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो चीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो डी आंसर बनेगा। ठीक है, यानी जो चीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसका उल्ट सोचो कि वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। ठीक है जी, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आयोडीन के निस्बत। ठीक है, तो डी दैट इज आंसर।